हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल ज्वाला सर स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे टैगोर का शिक्षा दर्शन। यह वीडियो बीएड, बीटीसी, टेट, सीटेट, डीएलएड तथा सभी शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो के प्लेलिस्ट में और भी शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियो पड़े हुए हैं, तो उन्हें भी देखिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर की जीवनी। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म बंगाल के एक अत्यंत ही संपन्न एवं सुसंस्कृत परिवार में हुआ था। इनका जन्म 6 मई 1861 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। वे महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के कनिष्ठ पुत्र थे। महर्षि देवेंद्रनाथ अपने समय के प्रसिद्ध विद्वान एवं उत्साही समाज सुधारक थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में बोलपुर के पास अपनी साधना के लिए एक आश्रम की स्थापना की थी। कालांतर में यह स्थल रविंद्रनाथ टैगोर की कर्मस्थली बनी और यहीं पर गुरुदेव ने शांति निकेतन, विश्व भारती, श्री निकेतन जैसी विश्व प्रसिद्ध संस्थाओं की स्थापना की। समृद्ध परिवार में जन्म लेने के कारण रविंद्रनाथ का बचपन बड़े आराम से बीता, पर विद्यालय का अनुभव एक दुस्वप्न के समान रहा, जिसके कारण भविष्य में उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए। कुछ माह तक वे कलकत्ता के ओरिएंटल सेमिनरी में पढ़े, पर उन्हें यहाँ का वातावरण बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके उपरांत उनका प्रवेश नॉर्मल स्कूल में कराया गया। यहाँ का उनका अनुभव और कटु रहा। विद्यालयी जीवन के इन कटु अनुभवों को याद करते हुए जब उन्होंने बाद में लिखा, जब मैं स्कूल में भेजा गया तो मैंने महसूस किया कि मेरी अपनी दुनिया मेरे सामने से हटा दी गई है। उसकी जगह लकड़ी के बेंच तथा सीधी दीवारें मुझे अपनी अंधी आंखों से घूर रही हैं। इसलिए जीवन पर्यंत गुरुदेव विद्यालय को बच्चों की प्रकृति, रुचि एवं आवश्यकता के अनुरूप बनाने के प्रयास में लगे रहे। इस प्रकार रविंद्रनाथ को औपचारिक विद्यालयी शिक्षा नाम मात्र की मिली, पर घर में ही वे संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी, संगीत, चित्रकला आदि की श्रेष्ठ शिक्षा निजी अध्यापकों से प्राप्त की। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से वे 1878 ईस्वी में इंग्लैंड गए, फिर तुरंत आ गए। कवि, साहित्यकार, अध्यापक एवं समाज सेवी के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर की ख्याति बढ़ती गई। 1913 ईस्वी में उन्होंने गीतांजलि नामक काव्य लिखा। इस पुस्तक पर साहित्य का प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार मिला। वे एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें विश्व कवि के रूप में देखा जाने लगा। उन्होंने अमेरिका, एशिया एवं यूरोप के अनेक देशों का भ्रमण किया। 1915 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की, जिसे 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग में हुई हत्याकांड के बाद लौटा दिए और 1941 ईस्वी में इस ऋषि तुल्य गुरुदेव का देहावसान हो गया। अब देखते हैं टैगोर का शिक्षा दर्शन, एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा पर कोई विशेष पुस्तक नहीं लिखी। उनके शैक्षिक विचार उनके विभिन्न कार्यों और शांति निकेतन में किए गए उनके शैक्षिक प्रयोगों में झलकते हैं। उन्होंने ऐसी शिक्षा की परिकल्पना की है जो व्यक्ति के आसपास के वातावरण पर आधारित हो। ऐसी शिक्षा विश्व की सांस्कृतिक विरासत के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए और यह बालक की रुचि और उसकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। उनके अनुसार बच्चों की कक्षाएं प्राकृतिक वातावरण में आयोजित की जानी चाहिए, ताकि बच्चों को पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा ऋतुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान कराया जा सके। रविंद्रनाथ टैगोर के स्कूल में बच्चे हाथ की बनाई गई चटाइयों पर पेड़ के नीचे बैठते थे। उन्हें पेड़ पर चढ़ने और इधर उधर
घूमने की पूरी आज़ादी होती थी। प्रकृति की गोद में घूमना पाठ्यक्रम का भाग था और बच्चों को कीड़ों मकोड़ों, पक्षियों, जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के जीवन चक्र का अवलोकन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। कक्षाओं की इस समय सारणी में लचीलापन होता था और उनका आयोजन मौसम, ऋतुओं और त्योहारों के अनुसार बदलता रहता था। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार हम इस संसार में केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही नहीं आते, बल्कि इस संसार को जैसा है वैसा ही स्वीकार भी करना होता है। हम ज्ञान प्राप्त करके शक्तिशाली बन सकते हैं, लेकिन संपूर्णता केवल सहानुभूति से ही प्राप्त करते हैं। बचपन से ही हमारे अंदर इस प्रकार की आदतें विकसित होती हैं और इस प्रकार का ज्ञान हमें मिलता है कि हमारा जीवन प्रकृति से दूर होता चला जाता है। इसलिए हम सही शिक्षा से वंचित हो जाते हैं और हमारा वास्तविक संसार हमसे छीन जाता है। हम बालक को भूगोल पढ़ाकर पृथ्वी छीन लेते हैं और व्याकरण पढ़ाकर उससे भाषा को छीन लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर नाटक लिखते थे और बच्चे उसका अभिनय करते थे। टैगोर के अनुसार बालक आसानी से सीखते हैं क्योंकि उनके पास प्राकृतिक उपहार होते हैं। बड़ा होने पर तानाशाह बन जाते हैं और प्रकृति के उपहारों को अनदेखा करते हैं और बच्चों को भी उसी तरह से सीखने को कहते हैं। रविंद्रनाथ का शिक्षा दर्शन प्रकृतिवाद से बहुत अधिक प्रभावित था। उन्होंने अपनी शिक्षा योजना में प्रकृतिवादी सिद्धांतों को ज्यों का त्यों लागू किया। वे भारत के एकमात्र शिक्षाविद थे जो शिक्षा में प्रकृतिवाद को लागू करना चाहते थे। रूसों का प्रभाव उन पर सर्वाधिक था। रूसो भी प्रकृतिवादी थे। अब देखते हैं शिक्षा के उद्देश्य। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य थे मानसिक विकास, सौंदर्यात्मक विकास, शारीरिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास और आध्यात्मिक विकास। तो टैगोर शिक्षा दर्शन में विषय और विषय वस्तु। टैगोर विद्यार्थी का पूर्ण विकास करना चाहते थे। उन्होंने बताया कि उस समय का स्कूल पाठ्यक्रम बच्चों के प्राकृतिक विकास में बाधक था। उनके अनुसार भूगोल को पढ़ाने के लिए पूरी पृथ्वी ही एकमात्र पाठ्यक्रम है। उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में इतिहास, भूगोल, प्रकृति अध्ययन, खेती तथा व्यवहारिक विज्ञान के साथ साथ बागवानी, क्षेत्रीय अध्ययन, प्रयोगात्मक कार्य, म्यूजियमों की यात्रा, ड्राइंग तथा पेंटिंग और हस्तकला आदि गतिविधियों को शामिल किया। टैगोर के अनुसार कविता व्यक्ति की अपनी भावनाएं व्यक्त करने का सही माध्यम है। और रविंद्रनाथ की कृति है माई स्कूल, जो 1916 ईस्वी में उन्होंने लिखा था। और उनकी कृति एक और है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति, जिसे सभ्यता और संस्कृति भी कहा जाता है, जो 1965 में प्रकाशित हुई थी। और यही शिक्षा और संस्कृति जो निबंध था इनका, उसी पे NCF 2005 विकसित हुआ और लागू हुआ। तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन। आशा ही नहीं है बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इसी तरह के वीडियो इस प्लेलिस्ट में देखेंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।